ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका अभिनंदन। और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता की किताब और उसका 40 अध्याय। एक बहुत ही जाना पहचाना भजन, हम में से मैं सोचता हूं सबों को यह भजन पसंद है, जो कि धीरज के बारे में बताता है। और उसके कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता की किताब और उसका 40वां अध्याय। यहां पर राजा दाऊद अपने अनुभव के साथ क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए आज हम विशेषकर धीरज के विषय में सीखेंगे, है ना। पिछले दिनों हम लोगों ने 11 तारीख को अपने दोनों बच्चों का जन्मदिन मनाया, आरव और पीहू का। और उस समय यही वचन मैं बता रहा था और मेरे मन में यह वचन बार बार खौंद रहा था कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। ये गवाही है मेरे प्यारो। हमारी शादी के 10 वर्ष के बाद परमेश्वर ने हमको संतान की आशीष दी। आप हम सब कितने धीरज से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उसका जवाब दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सच में मेरे प्यारो, धीरज हमारे मसीह जीवन का एक प्रमुख आभूषण है और हम मसीहों के जीवन में धीरज होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज की शाम इस बाइबल अध्ययन में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब दाऊद राजा धीरज की बात करता है तो उसके लिए कौन सी बातें मायने रखती है, क्या चीज उसके लिए इतनी जरूरी है कि वो धीरज के विषय में कह रहा है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी इतिहास की बातें हैं जो कि बाइबल में नहीं है, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में आप उसको पढ़ सकते हैं या कमेंट्रीज में आप उसको पढ़ सकते हैं कि दाऊद राजा के जीवन में धीरज कौन सा स्थान रखता था। दाऊद के विषय में अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसकी माता एक कनानी स्त्री थी जिसका नाम निजवेट था। इसका वर्णन आप बाइबल में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन यहूदी लोगों की किताबों में, धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। और दाऊद के पिता ईशे ने निजवेट से विवाह किया था, परंतु इसलिए कि वो कनानी थी और कई यहूदी महापुरुषों ने और उस समय के ज्ञानी लोगों ने उसको चिताया कि ऐसी स्त्री के साथ तेरा रहना ठीक नहीं। उन लोगों ने उसे रूत और उसके पति के विषय, बोआज के विषय में बताया। ऐसा बताया जाता है कि रूत एक कनानी स्त्री थी और उससे विवाह करने के कुछ ही दिनों में बोआज की मृत्यु हो गई थी। और इस्राएलियों ने उसको परमेश्वर का दंड उसे बताया और कहा कि इसी प्रकार से आप लोग ईशे को कहा कि आप एक कनानी स्त्री को नहीं रख सकते। ईशे परमेश्वर का जन था, फिर भी वो बात उसके दिमाग में घर कर गई और उसने कहा ठीक है, मैं सारा जीवन इस कनानी स्त्री निजवेट से कोई संबंध नहीं रखूंगा। और उसको वो एक दासी की तरह रखने लगा। कहानी बहुत लंबी है, परंतु एक समय ऐसा आया कि ईशे ने सोचा कि वो निजवेट की दासी के साथ एक संतान उत्पन्न करे और निजवेट की दासी ने अपने जगह निजवेट को भेज दिया और धोखे से निजवेट गर्भवती हुई और उससे फिर दाऊद पैदा हुआ। और इस घटना से ईशे भी क्रोधित हुआ, उसके दूसरे बेटे क्रोधित हुए, इस्राएली लोग क्रोधित हुए और वो सब निजवेट को, जब वो गर्भवती ही थी, मार डालना चाहते थे। लेकिन उस समय ईशे ने दया की और कहा ठीक है, इसको और इसके पुत्र को हम छोड़ देंगे, लेकिन हमारे घर में सबसे छोटे सेवक, सबसे छोटे दास से भी नीचा जीवन ये लोग बिताएंगे। हमारे टेबल के नीचे ये बैठा रहा करेंगे, हमारे जूठन को, बचे हुए खाने को ये लोग खाएंगे। और मेरे प्यारो, एक ऐसा दुख से भरा हुआ जीवन दाऊद और उसकी माता ने बिताया।
यदि आप भजन संहिता उसका 69-59 को पढ़ेंगे, वो अपने बारे में कहता है, मेरे सगे भाई मुझे अपनाने को तैयार नहीं थे, मेरा अपना कोई मित्र नहीं था। एक दुख से भरा जीवन। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको उसके पिता ने कहां भेज दिया? जंगल में, पशुओं की रखवाली करने के लिए। बहुत संभव था कि शेर या कोई जंगली पशु उसको मार कर खा जाते। उसको ऐसे ही अकेला निहत्था भेज दिया गया था। ऐसे दुख से भरा हुआ जीवन मेरे प्यारों, उसके जीवन में उसने 28 साल धीरज के साथ बिताया और उसके बाद 28वें साल में वो अपने राष्ट्र का राजा बनता है। हालेलुया! इस्राएल का सबसे महान राजा बनता है और तब वो बैठकर उन पिछले 28 सालों को स्मरण करता है और वो कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मेरे प्यारों, उसके पास एक बहुत बुरी पृष्ठभूमि थी। उसके पिता ने उसको अलग कर दिया था। उसके भाई बंधु उसको नीची दृष्टि से देखते थे। उसका अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके धीरज के कारण उसको राजा बनाया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके पास और कुछ ना हो, बाइबल इस धीरज को धीरज रूपी धन कहती है। यदि ये धन आपके पास है तो आप क्या बन सकते हैं, या आपका परमेश्वर आपको क्या बना सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो छोटा बालक दाऊद जीवन भर उलाहना सहता रहा। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके धीरज रूपी फल का उसे क्या इनाम मिलेगा। और आज वो इस्राएल के सिंहासन पर बैठा है और मुड़कर पिछले 28 वर्षों को देखकर कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, उसने मेरी दुहाई सुनी और मुझे जवाब दिया है। हालेलुया! सो मेरे प्यारों, आज की शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस धीरज रूपी धन को पकड़े रहिए। परमेश्वर आपको महान बनाएंगे। हालेलुया! धीरज के विषय में यदि आप सीखना चाहें तो मेरे साथ निकाल लीजिएगा याकूब की पत्री, पहला अध्याय। और इस अध्याय में याकूब एक स्वर्गीय धीरज की बात करता है। ध्यान से सुनिएगा। हम सब के अंदर परमेश्वर ने अपने स्वभाव को इनबिल्ट रखा है। प्रेम, आनंद, धीरज, ये सब हमारे अंदर है और जिसका उपयोग हम समय अनुसार करते हैं। लेकिन याकूब यहां पर एक और धीरज की बात कर रहा है जिसकी आवश्यकता आपको और मुझको है। उसका पहला अध्याय और 3 वचन से यदि हम पढ़ेंगे, याकूब 1:3, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिए, याकूब क्या कह रहा है? तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण, एक धर्मी जीवन बिताए जाने के कारण, जब आपकी परख होती है, जब आप दुख और तकलीफ से होकर गुजरते हैं, तब आपके अंदर परमेश्वर क्या उत्पन्न करता है? धीरज। हालेलुया! ध्यान से सुनिए, ये इनबिल्ट धीरज नहीं है जो हमारे अंदर है, ये एक स्वर्गीय धीरज है जिसको परमेश्वर हमारे परखे जाने पर हमारे अंदर उत्पन्न करता है। आगे क्या लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आगे, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया! जब आप परखे जाते हैं, जब आप अपने विश्वास के कारण दुख उठाते हैं, जब आपके जीवन में कठिनाइयां और सतावट आती हैं, तो भी आप अपने उस इनबिल्ट धीरज को पकड़े रहते हैं, तब परमेश्वर एक स्वर्गीय धीरज को आपके अंदर उंडेलता है। हालेलुया! यदि आप मूल भाषा की बाइबल को पढ़ेंगे, ग्रीक भाषा की, वहां पर इस धीरज के लिए एक शब्द आया है, वह है हुप्पामोनी। और हुप्पामोनी का मतलब होता है एक अलौकिक धीरज, एक स्वर्गीय धीरज जो परमेश्वर हमको तब प्रदान करता है जब हम बड़े धीरज से हर एक कठिनाइयों को सहते हैं। ध्यान दीजिए, यह स्वर्गीय धीरज होता है। जब आप बड़े धीरज से सारी बातों को सहते रहते हैं तो इनाम के तौर पर परमेश्वर स्वर्गीय हुप्पामोनी को आपके ऊपर, उस धीरज को उंडेलता है। और याकूब बताता है, ये धीरज आकर कुछ काम करता है। ये धीरज आपके अंदर कुछ काम करता है और ऐसा काम करता है कि आप सिद्ध और परफेक्ट बन जाते हैं।
मेरे प्यारो ध्यान दीजिएगा, बहुत से बार हम मसीह लोग भी अपने जीवन के धीरज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक समय में थक जाते हैं और हम उतावलापन दिखाने लगते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं या कई प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। याद रखिए, यदि हम थोड़ी देर और धीरज धरते तो शायद परमेश्वर अपने उस स्वर्गीय अलौकिक धीरज को उंडेलता, लेकिन हमारे उतावलेपन के कारण, हमारे आपा खोने के कारण हम उस स्वर्गीय धीरज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए याकूब कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। जब आप धीरज धरे रहते हैं, जब आप सब कुछ सहते रहते हैं, तब परमेश्वर उस स्वर्गीय अलौकिक धीरज को आप पर उंडेलता है और वो आपके अंदर आकर एक अनहोना काम करता है, एक अद्भुत काम करता है। मेरे प्यारे, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, यह धीरज एक एक्टिव धीरज है, एक क्रियाशील धीरज है जो स्वर्ग से उतरा है। और मेरे प्यारों, ये कुछ काम करता है, यह आपको मजबूत बनाता है। यह ऐसा धीरज नहीं है जो आप किसी बातों को थोड़ी देर के लिए सह सकते हैं। यह ऐसा धीरज है जो कि दुख को हरा देता है। ऐसा धीरज है जो संकट, उपद्रव और हर एक प्रकार की तकलीफ को हरा देता है और आपको विजयी बनाता है। हालेलुया। और इसलिए याकूब कहता है कि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं इस धीरज के कारण कि आपको किसी भी बात की घटी नहीं है। मेरे प्यारो, मैं सोचता हूं पहली शताब्दी के जो मसीह थे, कैसे वो हंसते हंसते मसीह के लिए कुर्बान हो गए। कई लोगों को भूखे सिंहों के सामने छोड़ दिया गया और सिंह उनको झपट कर पकड़ लिए और फाड़ कर खा गए, लेकिन मरते दम तक वो हालेलुया के गीत गा रहे थे। कई लोगों को जलाकर नीरो राजा ने मार डाला, लेकिन वो मुस्कुराते हुए मर रहे थे। वो दुख और पीड़ा से नहीं मर रहे थे। क्यों मेरे प्यारों? क्योंकि वो उस स्वर्गीय धीरज को अपने अंदर काम करने दे रहे थे। हालेलुया। मैं एक घटना बताना चाहूंगा। नीरो के जमाने में एक मसीह प्रभु के दास को खंबे में बांधकर जला दिया गया, और जब वो जलकर मर रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। और कुछ सैनिकों ने पूछा, क्या तू पागल हो गया है? जल रहा है, तुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन तू मुस्कुरा रहा है। और वो क्या कहता है? मैं परमेश्वर की महिमा को इतने करीब से देख रहा हूं जैसा मैंने कभी नहीं देखा। ओ, मैं कितना आनंदित हूं। हालेलुया। ये वही हुप्पामोनी था मेरे प्यारो, ये वही स्वर्गीय और अलौकिक धीरज था जो उन लोगों ने प्राप्त किया, इसलिए वो मुस्कुराते और हंसते हुए मर गए। हालेलुया। वो सिद्ध बनकर मरे, उन्हें किसी बात की घटी नहीं थी। इसलिए मेरे प्यारो, आपको और मुझको भी इस धीरज की आवश्यकता है। इसलिए जब आपके जीवन में दुख, तकलीफ और संकट आए, आप घबराइए नहीं, आप उतावलापन मत कीजिए, आप इंतजार कीजिए, धीरज से बाट जोहते रहिए, और दाऊद की तरह यह धीरज आपके जीवन में काम करेगा और आपको महान बनाएगा। मेरे प्यारो, इस धीरज को याकूब बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए अपने पत्री में वो इसके बारे में क्या कहता है, यदि आप उसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे और उसका 11वां वचन, यहां लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। याकूब यहां अय्यूब के धीरज का वर्णन कर रहा है, और आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अय्यूब के जीवन में अवश्य परमेश्वर ने उसके धीरज के कारण वही स्वर्गीय हुप्पोमोनी दिया था, वही अलौकिक धीरज दिया था। इसलिए इतना कुछ सहने के बावजूद उसने परमेश्वर को भला बुरा नहीं कहा, उसने कोई भी पाप नहीं किया, क्योंकि वो धीरज को अपने अंदर काम करने दे रहा था। मेरे प्यारो, जब आप दुख, तकलीफ और संकट से होकर गुजरे, जब आपको कोई रास्ता ना दिखे, जब आपको ऐसा लगे कि शायद परमेश्वर भी आपको छोड़ चुका है, आप धीरज को अपना काम करने दीजिए। आप शांति से प्रतीक्षा कीजिए। वो स्वर्गीय धीरज प्रभु आपके अंदर उंडेलेगा और वो आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। न सिर्फ आपकी समस्याओं को दूर करेगा, आपको सिद्ध बनाएगा, इतना सिद्ध कि आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी।
हालेलुया। और एक दिन आप भी दाऊद के समान भजन संहिता 40 को गाएंगे कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, उसने मेरी झुककर दुहाई सुनी और दिया है जवाब। हालेलुया। ये सुंदर गीत परमेश्वर आपके और मेरे मुंह में देखना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारों, हम कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना छोड़े, इसलिए मुतावलापन छोड़े, हम धीरज धरते हैं और धीरज धरे। कब तक? जब तक परमेश्वर उस स्वर्गीय धीरज को ना उंडेले जो अपना काम करने के लिए आता है। और याकूब कहता है धीरज को अपना काम करने दो। हालेलुया। वो अपने वचन में कहता है धीरज रूपी धन को तुच्छ ना जानना। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप उसके उस स्वर्गीय धीरज रूपी धन को प्राप्त करें और इसमें बढ़ते जाएं, आप सिद्ध हो जाएं और आपको किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, एक बार फिर हमारे जीवनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के प्रकाशन के लिए। सच में पिता, कई बार हम अपना आपा खो देते हैं, धीरज धरते धरते हम थक जाते हैं प्रभु, हम अविश्वास करने लगते हैं, हम कुड़कुड़ाने और चिड़चिड़ाने लगते हैं पिता। लेकिन आपके वचन से हमने आज सीखा, दाऊद ने 28 साल धीरज धरा। हालेलुया। उसके बाद आपने उसे उस देश का सबसे बड़ा राजा और सबसे महान राजा बनाया। और वो कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। प्रभु होने दीजिए हमारे मुख पर भी ये गीत आने पाए। होने दीजिए पिता, जैसे हमने याकूब की पत्री से सीखा है, वो स्वर्गीय अलौकिक और प्रभु जी उस महान धीरज को हम प्राप्त करने पाए जो हमारे जीवन में आकर ऐसा काम करे कि हम धीरजवंत हो जाएं, हम सिद्ध हो जाएं और हमें किसी भली वस्तु की घटी ना हो। सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अनुग्रह हो पिता, और हम इस धीरज रूपी धन को तुच्छ ना समझे, इसमें बढ़ते जाएं और अपने जीवनों में आशीषित हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।